आज हम बात करने वाले एक इंसान के बारे में, उसके किलर एटीट्यूड के बारे में, जो अलग ही पर्सनैलिटी का आदमी है, जो सबको भाता है और उसकी मेहनत का तरीका सबसे अलग होता है। हम बात करने वाले हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ना ही सिर्फ एक छोटा सा ब्रांड है, परंतु ये एक हिस्ट्री है, ये एक इतिहास है जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। जब सारी दुनिया ये सोच चुकी थी कि बिल गेट्स ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहेंगे और बिल गेट्स से ज़्यादा कोई भी अमीर नहीं हो पाएगा, तब जेफ बेजोस ने 2018 में बिल गेट्स से भी ज़्यादा पैसा कमाकर उनको पीछे कर दिया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन लोगों ने ऐसा सोचा क्यों कि बिल गेट्स को कभी कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि बिल गेट्स 10 से 15 साल से फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप में थे। मतलब 10 से 15 साल तक वो इस धरती के सबसे अमीर आदमी थे। कंपनी जिसका नाम अमेज़ॉन है, उसके मालिक ने बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का ताज अपने नाम कर लिया। सारी दुनिया हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है, पर ऐसा हुआ। लेकिन इसके पीछे का संघर्ष कांटों से भरा है और बहुत सारी दिक्कतों से भरा है। जेफ बेजोस अपने बचपन से पढ़ाई में टॉपर और टैलेंटेड थे और शायद इसी के कारण से उनके किताबों में इतना ज़्यादा लगाव था। वो अपनी मेहनत के कारण बैंक में एक अच्छी नौकरी पर लग गए और अपनी मेहनत के चलते वो बैंक के मैनेजर भी बन गए। पर जेफ कुछ अलग करना चाहते थे, वो बहुत बड़ा करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे आगे क्या करना है, और उन्होंने बिज़नेस का रास्ता चुना कि मुझे एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करना है। लेकिन एक टेंशन ये थी कि मैं बिज़नेस करूं तो किस चीज़ का करूं, और उन्होंने सोचा कि इंटरनेट अभी बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से सारी दुनिया में फैल रहा है, मुझे अपने बिज़नेस में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने अपने किताब के लगाव के चलते किताबों का ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया, जो बहुत ही अच्छा चलना शुरू हुआ। लेकिन जब बेजोस के पास पैसों की कमी थी और उनके पास कंप्यूटर भी नहीं था और ना उनके पास एम्प्लॉयज़ थे, इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। ये आर्थिक तंगी का दौर बहुत ही ज़्यादा कठिन और मुश्किल था, पर जेफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माँ बाप से कुछ पैसे मांगे और अपने बिजनेस में लगाए, पर ये काफ़ी नहीं था, उन्हें और पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने कुछ दोस्तों को मनाया कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और उन्होंने दोस्त होने के नाते इन्वेस्ट भी कर दिया। और पहले ही महीने में उन्होंने अपने ऑनलाइन बुक्स के बिज़नेस से $10,000 की इनकम की, और उन्होंने इसी के साथ अपने बिज़नेस का नाम अमेज़ॉन रखा, जो एक बहुत बड़ी नदी का नाम है, क्योंकि जेफ अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे, अपने अमेज़ॉन कंपनी को भी बहुत बड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम अमेज़ॉन रखा। जहाँ उनकी मेहनत चल रही थी वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड भी उनका साथ दे रही थी। अपने मेहनत और इंटेलिजेंट दिमाग के कारण 2015 आते आते अपनी संपत्ति उन्होंने $40 बिलियन की बना ली। पर जेफ इतने से खुश नहीं थे, वो और बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने और मेहनत की, और 2018 में आते आते उनकी संपत्ति 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई, जो आज $150 बिलियन की है। यानी जेफ बेजोस $150 बिलियन के मालिक हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। पर जेफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं थे, जिसके चलते उनका डाइवोर्स हो गया, और जेफ एक झटके में ही $38 बिलियन गवा देते हैं। इसका मतलब 3,80,000 करोड़ रुपए जेफ बेजोस ने एक झटके में गवा दिया, और 3,80,000 करोड़ रुपए 2016 में मुकेश अंबानी की संपत्ति थी। यानी मुकेश अंबानी की संपत्ति जितना पैसा उन्होंने 1 सेकंड के अंदर गवा दिया। पर वो दुखी नहीं हुए। ज़रा सोचिए, आपकी मेहनत का पैसा एक झटके में चला जाए तो आपको कैसा दुख लगेगा। पर जेफ ने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, और यही एटीट्यूड है जो जेफ को सबसे अलग बनाता है। पर जेफ अभी खुद को एक सिंपल इंसान की तरह रखते हैं। एक इंसान इतना मेहनती हो और अपनी मेहनत का पैसा चला जाए तो कोई भी दुखी होगा, पर उन्होंने दुख नहीं मनाया। शायद इसी कारण वो सफल हैं, और शायद इसी कारण वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका सारी दुनिया में अलग है। जेफ की कहानी बताती है कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, पर इंसान को कभी भी अपना एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। यदि आपके पास भी ऐसा एटीट्यूड हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए आप अपने एटीट्यूड को बरकरार रखिए, अपनी मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाइए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, और कभी भी किसी भी परेशानी से डरिए मत, क्योंकि आपकी परेशानियां जेफ बेजोस से बड़ी परेशानी नहीं थी। 3,40,000 करोड़ का घाटा आपको नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, जबकि जेफ ने अपने आप को संभाला और वो एक विनर बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा रेडी किया। इसलिए आपको भी यदि दुनिया में सफल होना है तो आपको भी जेफ जैसा एटीट्यूड चाहिए, और आपको हमेशा मेहनत करने को तैयार होना होगा और हारने को भी तैयार होना होगा। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।